learner, and welcome back to my YouTube channel. My today article is about our cricket team. The heading of my article is Babar's T20 future hangs in balance. इसमें बाबर आजम के T20 फ्यूचर के बारे में एक जो न्यूज़ है वो पब्लिश की गई है। बाबर आजम T20 फ्यूचर, बाबर आजम का जो T20 फ्यूचर है हैंग्स इन बैलेंस ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। अब हेडिंग तो हमने पढ़ ली। अब हमारा मसला ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हैंग इन बैलेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है जी। हैंग इन बैलेंस ये एक इडियम है जिसका मतलब है कि जी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें जो है ना अनसर्टेन, जो ऐसे जिसमें ये यकीनी होती है कि हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी, नेक्स्ट जो हमारा ऐलान होगा वो किसके बारे में होगा। ठीक है जी। एंड द आउटकम इज़ अनडिसाइडेड, और उसके जो नताइज हैं वो अनडिसाइडेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कहते हैं कि एक हैंग इन बैलेंस सिचुएशन है हमारी कि हमें कल छुट्टी होगी कि नहीं होगी। अगर 9 नवंबर है तो हम कहते हैं पता नहीं कल छुट्टी होगी कि नहीं होगी। ये जो सिचुएशन है जिसके बारे में हमें जो इसका जो आउटकम है अनडिसाइड, हमें पता ही नहीं कि 9 नवंबर की हमें छुट्टी होगी या नहीं होगी। तो ये जो सिचुएशन होती है वो हैंग इन बैलेंस होती है। इट सजेस्ट दैट द आउटकम कुड गो इधर वे, इसका जो नतीजा है वो किसी भी तरफ जा सकता है। तो ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि जिसमें हमें ये पता ना हो कि उसका जो नतीजा होना, उसका जो आउटकम होना है वो हमें पता हो, वो हमें पता नहीं होता। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का उसका जो है वो आउटकम आ सकता है। अगर हम इसको देखते हैं जी, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये है जी, द इलेक्शन रिजल्ट्स आर हैंगिंग इन बैलेंस। कहते हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो हैंगिंग इन बैलेंस, कहते हैं कि वो उनके जो आउटकम्स हैं वो अनसर्टेन हैं। ठीक है जी। अगर आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन नहीं यूज़ करना तो आप इसका मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं, इलेक्शन रिजल्ट आर अनसर्टेन। ठीक है जी। ये एक हमारी लैंग्वेज को बहुत खूबसूरत बनाते हैं इडियम्स। ठीक है जी। इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, वरना आप सिंपल अनसर्टेन भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनसर्टेन विद अ क्लोज रेस बिटवीन द टू कैंडिडेट्स। जो इलेक्शन रिजल्ट हैं वो गैर यकीनी है, उनका आउटकम्स किसी भी तरफ जा सकता है, उनका नतीजा कुछ भी हो सकता है क्योंकि दो कैंडिडेट्स के दरमियान बहुत कांटे का मुकाबला है। क्लोज रेस का मतलब होता है कांटे का मुकाबला। तो इस तरह हमें एक हैंग इन बैलेंस का मीनिंग यहाँ मिल गया है। क्लोज रेस हम कब यूज़ करते हैं? कांटे का मुकाबले के लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। आगे हम लोग इसकी डिटेल पढ़ते हैं, और इसकी डिटेल पढ़ने के बाद मैं आपको ये इसके कुछ मेन पॉइंट वो खुद लिखना सिखाऊंगी कि आपने ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा और आप अपने वर्ड्स में इसको कैसे लिखोगे। ठीक है जी। और अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है तो वो अपनी स्लॉट कंफर्म कर ले सेकंड बैच के लिए, जो कि फ़र्स्ट बैच जो ऑलरेडी वो तो चल ही रहा है, उसमें तो अब नहीं हो सकते, उनका सिलेबस आगे बहुत आगे चला गया है। तो अगर आप लोग चाहते हो क्लासेस लेना ग्रामर की या अपनी पैराग्राफ राइटिंग की, तो अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे मेल पे। अब हम इसकी पढ़ते हैं डिटेल। अब डिटेल ये है कि हेड ऑफ द एशिया कप के पेश नज़र, या जो आगे आ रहा है एशिया कप उसके पेश नज़र पाकिस्तान सेलेक्टर्स आर हेजिटेंट, कहते हैं वो क्या है जी, हेजिटेट हैं, एंड टू रिविज़िट सम फॉर्मर प्लेयर, के दोबारा उनके नामों पे जी वो बहस की जाए, रिविज़िट किया जाए उनको। कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर हैं जो हमारे पुराने प्लेयर हैं, बट विद फ़खर जमान रूल्ड आउट ड्यू टू इंजरी, लेकिन जो फ़खर जमान है वो रूल्ड आउट हो गए हैं। वो रूल्ड आउट का मतलब होता है कि किसी गेम से बिल्कुल ही बाहर हो जाना, उनके आने के चांसेस बहुत कम है। रूल्ड आउट ड्यू टू इंजरी की वजह से वो बाहर हो गए हैं। कॉल फॉर बाबर आजम रिटर्न, कहते हैं कॉल्स ये बुलाती है। बाबर आजम रिटर्न, बाबर आजम का वापसी टू दी नेशनल स्क्वाड हैज़ स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम, उन्होंने शुरू कर दिया है मोमेंटम हासिल करना। ठीक है जी। वर्ड टू वर्ड मीनिंग से हमें समझ आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमने डिस्कस करना है जी इसमें कौन कौन से टेंसेस यूज़ किए हैं और किस तरह यूज़ किए गए हैं, क्योंकि हमारा तो पर्पस ये है कि हमने अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो फिर हमने लिखना भी सीखना है। सबसे पहले हम ये देखें हेड ऑफ द एशिया कप। ठीक है जी।
ये एक सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन है, कोमा लगा दिया उसने। आगे पाकिस्तान सेलेक्टर्स आर हेजिटेंट, कहते हैं पाकिस्तान जो सेलेक्टर आर हेजिटेंट, ये हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग है कि अगर कोई एक हमारे पास शख्स है तो उसकी स्टेट क्या है, कहते हैं हमारे पास पाकिस्तान सेलेक्टर्स हैं वो हेजिटेंट है। ठीक है जी, वो थोड़ा सारा जी वो हेजिटेट हो रहे हैं क्या करने के लिए, टू विजिट सम फॉर्मर प्लेयर, कि वो दोबारा पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम को कंसीडर करें जी T20 के लिए। ठीक है जी, ये हमने हमारा स्टेट ऑफ बीइंग का हो गया, हमारा ये वाला सेंस है। बट विद फ़खर जमान रूल्ड आउट ड्यू टू इंजरी, बट लेकिन फ़खर जमान रूल्ड आउट ड्यू टू इंजरी, फ़खर जमान की निकल जाना, फ़खर जमान जो कि इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, कॉल्स बुलाता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने क्या किया है जी, पास्ट का सेंटेंस यूज़ किया है। इसमें हमने पास्ट की इंफॉर्मेशन दी है कि जो फ़खर जमान है वो रूल्ड आउट हो गए हैं, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आगे फिर वो प्रेजेंट का करता है कि अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है हमारे जी उसमें पीसीबी में, तो वो कहते हैं कॉल्स फॉर बाबर आजम रिटर्न टू द नेशनल स्क्वाड, कहते हैं वो बुलाता है बाबर आजम की नेशनल स्क्वाड में वापसी। हैज़ स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम, कहते हैं उसने हैज़ स्टार्टेड, ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, जिसके मतलब है कि कोई एक काम शुरू हुआ है लेकिन अभी तक वो काम जारी है। हैज़ स्टार्टेड शुरू हो गया है, गेनिंग मोमेंटम, मोमेंटम हासिल करना। अब ये देखेंगे कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता दूँ कोई ऐसा वर्ब हो जिसमें ING लगा लेकिन उससे पहले इज़ आ रहा है, वॉज वर्ड नहीं है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उन एक्शंस के लिए, वर्ब्स के लिए आता है जिसके उर्दू में जिनके एंड पे नून अलिफ ना आता है। तो गेनिंग का क्या मतलब, हासिल करना, तो इस हासिल करना है, तो इसलिए इसका जो वर्ब है उसके साथ हमने ING लगा के इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह राइटर ने 2-3 सेंटेंसेस यूज़ करके प्रेजेंट और पास्ट को यूज़ करके एक कम्प्लेक्स सा उसने ये एक पैराग्राफ बना दिया है छोटा सा, कि बाबर आजम की जो वापसी है, बाबर आजम की वापसी को जो बाबर आजम को टीम में वापस बुलाने का जो मोमेंटम है उसने क्या कर लिया है जी, उस मोमेंटम में तेज़ी हासिल कर ली है उस मोमेंटम ने। However, सोर्सेज विद इन द सिलेक्शन कमेटी हैव स्टेटेड दैट, उन्होंने ये जो सोर्सेज हैं सिलेक्शन कमेटी में हैव स्टेटेड, उन्होंने ये बयान दे दिया है, क्या है जी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है और साथ V3 का यूज़ किया जाता है। हैड नो फॉर्मल डिस्कशन, कहते हैं हमारी कोई ऐसी फॉर्मल डिस्कशन नहीं येट टेकन प्लेस ऑन दी मैटर, कहते हैं इस जो होती है ना फॉर्मल मीटिंग होती है कि एक ऑफिशियल लेवल्स की मीटिंग होना कि अच्छा जी अगर फ़खर जमान टूर्नामेंट्स बाहर हो गया तो हम ऐसा करेंगे, कहते हैं ऐसी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। एंड फ़खर्स अनअवेलेबिलिटी फॉर द टूर्नामेंट इज़ नॉट कन्फर्म एट दिस पॉइंट, कहते हैं और जो फ़खर जमान की क्या है जी कि अनअवेलेबिलिटी, फ़खर जमान की गैर मौजूदगी फॉर द टूर्नामेंट के इज़ नॉट कन्फर्म्ड एट दिस पॉइंट, कहते हैं इस पॉइंट पर वो कन्फर्म भी नहीं है। ठीक है जी, कहते हैं एक तो ये कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम हमारे जो है वो वापस आएंगे टीम में कि नहीं, कहते दूसरा जो उसके फ़खर जमान की इंजरी उसे भी कंफर्म नहीं है कि वो भी खेलेंगे या नहीं के। अ रिव्यू मीटिंग विल बी हेल्ड आफ्टर द वेस्ट इंडीज़ टूर, कहते हैं अ रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को रीअरेंज करना, वो प्लेयर्स के नाम पर दोबारा सोचेंगे। अ रिव्यू मीटिंग विल बी हेल्ड, कहते हैं विल बी हेल्ड मुनक्कद की जाएगी, हमारे पास क्या है जी पैसिव वॉइस है फ्यूचर का, जिसमें मुनक्कद एक मीटिंग को मुनक्कद की जाएगी लेकिन कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें ये तो पता होता है कि एक काम होगा लेकिन कौन वो काम को लीड करेगा हमें ये नहीं पता हो, तो वो हमारे पास पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी निशानी है पैसिव वॉइस की, कि यहाँ हम कह रहे हैं कि मीटिंग विल भी हम मीटिंग जो है मुनक्कद की जाएगी, भाई किसने मुनक्कद करनी है, हम उसका नाम तो बताओ, वो नहीं है, हम सीधा कह रहे हैं कि मीटिंग मुनक्कद की जाएगी आफ्टर द वेस्ट इंडीज़ टू वेयर द सिलेक्शन कमेटी विल असेस द सिचुएशन, वहाँ जो है वो सिलेक्शन कमेटी वो पूरी जो सिचुएशन है उसका जायज़ा लेगी। अकॉर्डिंग टू दी, कहते हैं कि मुताबिक, अकॉर्डिंग टू पीसीबी ऑफिशियल्स के मुताबिक द डोर टू द T20 स्क्वाड रिमेन्स ओपन फॉर बाबर, कहते हैं कि बाबर के लिए जो T20 स्क्वाड का जो है ना दरवाज़ा वो खुला रहता है। इफ़ अगर फ़खर इज़ नॉट अवेलेबल, अब अगर जो फ़खर है वो
मैसर ना हुए, एंड हिज रिटर्न कुड बी कंसीडर, उसकी जो वापसी है उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस, जिसमें हम ये शर्त हैं कि अगर ये होगा तो ऐसा हो सकता है। तो उसमें यही लिखा है अगर फ़खर जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी वापसी को कंसीडर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट कंडीशन का, जिसको हम लोग प्रेजेंट में लिखते हैं या विल में लिखते हैं उसका सेकंड वाला सेंटेंस। प्रेजेंट में मतलब ये है कि कैन कुड हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टिल इट वाज एम्फसाइज्ड, जोर दिया गया था दैट द बोर्ड हैज़ अडॉप्टेड अ फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी, के जो बोर्ड है उसने हासिल कर ली है फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी, फोकसिंग ऑन गिविंग यंगर प्लेयर अपॉर्चुनिटी, के वो क्या करते हैं, वो फोकस कर रहे हैं ऑन गिविंग यंगर प्लेयर्स अपॉर्चुनिटी, के जो हमारे पास यंगस्टर हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के बारे में, एंड ब्रिंकिंग बाबर बैक एट दिस स्टेज, और बाबर को वापस लाना इस स्टेज पर कुड पुट अननेसेसरी प्रेशर, कहते हैं कि अननेसेसरी प्रेशर जो है वो डाल सकता है जी, किस पे, ऑन द करंट T20 कैप्टन सलमान अली आगा, जो हमारे मौजूदा T20 कैप्टन सलमान अली आगा पर। ही आल्सो बीन रूल्ड आउट ऑफ द अपकमिंग ODI। क्या है जी, फ़खर सस्टेन्ड एन इंजरी बिफोर थर्ड T20 मैच ड्यूरिंग द वेस्ट इंडीज़ टूर। कहते हैं फ़खर ने सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, ठीक है। फ़खर ने मतलब चोट लगवाई या हासिल की, एन इंजरी एक इंजरी बिफोर द थर्ड T20 मैच ड्यूरिंग द वेस्ट इंडीज़ टूर, वेस्ट इंडीज़ के टूर के दौरान। तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है जी, पास्ट इंडेफिनिट का हमारे पास सेंटेंस है। फोकसिंग हिम टू, ये फोकस करते हुए, ठीक है जी, क्या फोकस करते हुए जी, फोर्स करते हुए, टू रिटर्न होम, उनको फोर्स करते हुए कि वो वापस अपनी कंट्री चले जाएं। ही हैज़ आल्सो बीन रूल्ड आउट ऑफ द अपकमिंग ODI सीरीज़, के ही आल्सो बीन रूल्ड आउट, के उन्हें निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है जी अपकमिंग आने वाली ODI सीरीज़ से भी। तो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक जो है वो है जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसकी पहचान कैसे है जी, हैज़ बीन लिखा हुआ है, V3 है, तो हमारे पास ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं जी, इसको ये काम करता, हम उसको निकाल देते हैं किसी चीज़ को, कि हम ये कहते हैं जी उनको ना निकाल दिया गया है स्कूल से, तो दैट पर्सन हैज़ बीन, ठीक है जी, स्ट्रक ऑफ फ्रॉम हिज स्कूल, के उसके स्कूल से उसे निकाल दिया, उसका नाम खारिज कर दिया, उसे निकाल दिया गया है। किसी को किसी टीम से निकाला है, किसी टूर्नामेंट से निकाला, तो हम कहेंगे कि दैट पर्सन हैज़ बीन रूल्ड आउट फ्रॉम दैट टूर्नामेंट। तो इस तरह ये हमारे पास पैसिव वॉइस का आएगा। आगे देखते हैं जी, वाइल इट रिमेन अनक्लियर हाउ लॉन्ग हिज रिकवरी विल टेक, फैंस कहते हैं ये अभी हमें नहीं पता, ये अभी तक हमें नहीं पता कि ये जो उनकी इंजरी है वो कब तक ठीक होगी। फ़ैन हैव ऑलरेडी बिगन डिमांडिंग बाबर आजम रिटर्न, जो फ़ैन है उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा काम है जो अभी अभी हुआ है और मज़ीद ये ख़त्म नहीं हुआ, इसका ताल्लुक़ हमारे फ्यूचर से भी है कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, ठीक है जी। अब वो काम शुरू करके बैठ नहीं गए, एक दफ़ा उन्होंने किया, वो डिमांड करते जा रहे हैं दिन ब दिन कि जी बाबर आजम को वापस लाया जाए T20 में। डिस्पाइट दिस पब्लिक सेंटीमेंट, कहते हैं इस पब्लिक सेंटीमेंट के बावजूद फोर्सेज जो इंडिकेट करती हैं कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी अबाउट हिज कम बैक, उसकी वापसी के बारे में कोई भी यकीन नहीं है। एंड नो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन इशूड रिगार्डिंग दिस इंक्लूजन इन द एशिया कप स्क्वाड, कहते हैं कि जी और जो ऑफिशियल जो हदायत होती हैं वो भी, कोई ऑफिशियल हदायत भी इस बारे में जी, इस नतीजे के बारे में, एशिया कप के स्क्वाड के नतीजे के बारे में जी वो नहीं अभी तक शाया की गई। ये था जी आज का आर्टिकल। इसमें हमने जो मेन पॉइंट पढ़े हैं वो उसको हम अपनी वर्डिंग में कैसे लिखते हैं, ये सबसे अहम बात है जी। सबसे पहले आपने क्या इन्फॉर्मेशन इसमें से आपने ये सबसे पहली जो बात हमने इंडिकेट की थी इसमें से ये था कि बाबर आजम्स फ्यूचर, ये अपॉस्ट्रोफी साथ ऐसा ही, बाबर आजम्स फ्यूचर क्या है जी, बाबर आजम का फ्यूचर
इन T20 स्क्वाड, T20 जो है वो T20 में डिपेंड्स ऑन फ़खर्स इंजरी, कहता है वो फ़खर की इंजरी पे डिपेंड करता है। यही बात की थी ना उन्होंने, लेकिन उनकी वर्डिंग चेंज थी। हमने अगर हम लोग बिगनर है तो हमारी वर्डिंग बहुत आसान सी होनी चाहिए, लेकिन हमने अब जोर देना है जी हम किस टेंस में बात करें। उन्होंने भी यही कहा था, प्रेजेंट में बात की थी, उस पर डिपेंड करे, तो हमने भी प्रेजेंट में बात कर दी है। हेड ऑफ द एशिया का टीम मैनेजमेंट डजंट वांट टू चेंज टीम एंड वांट टू फोकस ऑन यंगस्टर। ये बात की थी कि एशिया कप के पेश नज़र टीम जो मैनेजमेंट है वो डजंट वांट, वो नहीं चाहती वो टीम को चेंज करे, वांट टू फोकस वो चाहती है कि फोकस करें यंगस्टर। यही मेन पॉइंट था ना नेक्स्ट उनका, वो भी हमने अपनी वर्डिंग में लिख लिया। पीसीबी थिंक्स, कहते पीसीबी वो सोचती है डैट द बाबर आजम रिटर्न विल पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन प्रेजेंट कैप्टन। कहता है ये भी एक मेन पॉइंट थी, वो क्यों नहीं बाबर आजम को, रीज़न थी ना वो क्यों नहीं बाबर आजम को वापस लेना चाहते। तो वो कहते हैं कि वो ये सोचते हैं कि बाबर आजम की अगर वापसी होगी तो वो अननेसेसरी प्रेशर पुट करेगी प्रेजेंट कैप्टन पे। स्टिल देयर इज़ नो सर्टेनिटी अबाउट बाबर्स कम बैक। बाबर का कम बैक के बारे में अभी कोई जो है ना वो यकीनी सुराहात नहीं है, यकीन नहीं है उनकी वापसी होगी या नहीं होगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद है, इसमें आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।